अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। अच्छा जी, ये ब्रेकर वगैरह से तो आप खूब वाकिफ होंगे, आप सबके घरों में लगे भी होंगे। इनमें एक कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है, मुझे अभी कुछ ही एक दो दिन हुए, उसमें एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मैसेज किया था। मैं सोचा इस पे एक वीडियो ही बना दूं कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ये जल्दी जल जाते हैं। देखें, ये 2 से 3 रीजन है जिसकी वजह से ये ट्रिप करता है या जलता है या स्पार्क करता है। ठीक है, आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि सबसे पहली इसकी रीजन क्या है कि आपने देखना है कि आपको किस ब्रेकर की जरूरत है। ठीक है, किस ब्रेकर से मुराद क्या है, इसके एम्पेयर क्या है। देखें, अब ये जो ब्रेकर आपको नजर आ रहे हैं ये सब 20 एम्पेयर के हैं। ठीक है, ये लिखा होता है इसके एम्पेयर C20। इसी तरह C6 होता है, C10 होता है, C16 होता है, C20 होता है, C32 होता है, फिर C63 भी होता है। इस तरह इसके नंबर होते हैं। ठीक है, अब आपका लोड कितना है आपने ये चेक करना है। ठीक है, अब लोड आप कैसे चेक करेंगे, मिसाल के तौर पे आपके घर में एक एसी लगा हुआ है और 2 लाइटें हैं। ठीक है, एक पंखा वगैरह है। ठीक है, उस सूरत में आपने कितने एम्पेयर का ब्रेकर लगाना है, 10 से 16 एम्पेयर का ब्रेकर। ठीक है, ये मैं आपको एक कमरे का बता रहा हूँ जिसमें एसी लगा हुआ है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है। अब देखें, इसमें अब हम प्रॉब्लम कहाँ करते हैं, हम मतलब गलती कहाँ करते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अब मिसाल के तौर पे हमारा एक रूम है, उसमें सिर्फ एक पंखा है। ठीक है, यानी कि एक पंखा लगा हुआ है और हम क्या करते हैं जी, 20 एम्पेयर का ब्रेकर लगा दिया, ये वाला ब्रेकर C20। एक पंखे के लिए और एक लाइट के लिए कितना लगा दिया, 20 एम्पेयर का। अब जनाब, ये खराब तो होना है। अगर वहां से कोई लाइट की फ्लक्चुएशन होता है या कोई स्पार्किंग करती है तो भाई ये लाजमी से ट्रिप नहीं करेगा और आपके आगे वाली चीजों को जला देगा। क्यों? क्योंकि इसके एम्पेयर तो 20 होंगे, जबकि एक पंखे और 2 लाइटों के लिए 6 एम्पेयर का ब्रेकर भी बहुत होता है। तो इस चीज के लिए आपने नॉलेज आपकी बहुत जरूरी है कि आपका लोड कितना चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी आपका एक लोड जो है, घर में यूज होने वाला लोड के एम्पेयर कितने हैं, ये आपने अंदाजा लगाना है। मिसाल के तौर पे एक आम जो घर है जिसमें एक मोटर है, ठीक है, पानी वाली, और एक फ्रिज है, एसी है, इस तरह का, मतलब मेन के ऊपर तो भाई हम उस पर लगाते हैं 32 का या 63 का। ठीक है, लेकिन एक अलग अलग कमरों के अंदर जो आपने लगाना है वो अम्पेयर कमरों के देख के लगाना है। ठीक है, अगर तो एसी वगैरह है एक कमरे में लगा हुआ, आपका पंखा है, लाइट्स है एक कमरे में, उसके लिए तो आपने भाई 16, ठीक है, 16 से 20 एम्पेयर का लगा सकते हैं। लेकिन अगर एक रूम में एसी नहीं है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है वो लाइट है, पंखा है, उसके लिए 6 से 10 एम्पेयर का ब्रेकर भी बहुत होता है। ठीक हो गया, ये छोटी सी नॉलेज है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रही होगी। और दूसरी चीज ये कि हाँ, अगर एक कमरा है जिसमें आप इस्त्री वगैरह यूज करते हैं, उसके लिए आप 20 एम्पेयर का ब्रेकर अलग से एक कमरे में लगा सकते हैं। ठीक है, डीपी के अंदर। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये ब्रेकर के खराब होने की पहली वजह। दूसरी वजह क्या है भाई, हम सब कुछ सही है, नॉर्मल है, लेकिन ब्रेकर क्या करते हैं जी, यहाँ से ब्लैक होके खराब हो जाते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा पाउडर बन जाता है, काले हो जाते हैं यहाँ से। ये जो जोड़ वाली साइड आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली, इसमें तो भाई हमारी अपनी गलती होती है। ठीक है, फिटिंग की, यानी कि हमारी यहाँ इलेक्ट्रिशियन से करा रहे हैं तो उसकी। वो कैसे भाई, यहाँ से हम इस वायर को लूज छोड़ देते हैं, यानी कि टाइट नहीं करते। तो भाई वो क्या करती है, यहाँ से स्पार्किंग कर करके जब लूज होती है तो ये इसका प्लास्टिक होता है ऊपर का, जला के पाउडर बन जाता है और ब्रेकर हमारा खराब हो जाता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे ये चीज आपने एहतियात करनी है। नंबर एक तो पॉइंट मैंने बता दिया। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, इसको आपने टाइट अच्छे तरीके से करना है, लूजिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्पार्किंग होगी तो ये खराब हो। ठीक है, तो भाई लूजिंग नहीं होगी तो ये कहीं भी नहीं जाएगा, ब्रेकर आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। और आपको पता होना चाहिए कितने एम्पेयर का ब्रेकर आपने लगाना है, और लूजिंग ना हो तो इंशाल्लाह ताला आपका ये जो ब्रेकर है बगैर किसी फॉल्ट के, बगैर किसी खराबी के कभी भी खराब नहीं होगा या ट्रिप नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, इसका मकसद तो यही होता है ना कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बिजली का मसाइल आ रहा है तो ये ट्रिप कर जाए, तो भाई ट्रिप करेगा तो आपने आगे का मसला हल करके वापस ब्रेकर को ऑन कर लेंगे। लेकिन अगर आपने ये गलतियां की, लूजिंग की, और आपने अम्पेयर से ज्यादा लगाया, कम लगाया, तो फिर आपके ब्रेकर का कोई मकसद नहीं है। तो इस चीज को लाजमी से फॉलो करें, और ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए, ताकि किसी भी आप खुदा ना खास्ता बड़े नुकसान से बच सके। छोटी सी वीडियो थी, अगर वीडियो अच्छी लगी, समझ में आ गई, या कोई चीज आपको बताना भूल गया हूं, तो भाई कमेंट सेक्शन भी कर सकते हैं, कमेंट में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी, समझ में आ गई, तो भाई लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो भाई सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।